हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशन। इससे पहले वीडियोस में हमने जब डायमेंशंस की यूजेस की बात की थी तो हमने उसका फर्स्ट यूज़ बताया था। आज हम इसके सेकंड यूज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट यूज़ में हमने देखा था कि जब हमारे पास एक कोई इक्वेशन होती है, हम डायमेंशन की हेल्प से उसकी करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। उसमें लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन को इक्वल करना होता है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब हम इसके सेकंड यूज़ की बात करेंगे, और सेकंड यूज़ है इसका, दैट इज़ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। क्या मतलब है इस बात का? जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी है, सपोज फोर्स लगा लीजिए। फोर्स की यूनिट हम न्यूटन पढ़ते हैं, लेकिन फोर्स की एक यूनिट डाइन भी होती है। तो जो न्यूटन है वो एसआई सिस्टम में है और जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम में है। ऐसे ही और भी सिस्टम अवेलेबल हैं जिसमें हम लेंथ को, टाइम को और मास को किसी और यूनिट्स में कंसीडर करके कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें डायमेंशनल मेथड कैसे हेल्प करता है, हम इसमें वो स्टडी करने वाले हैं। जैसे कोई एग्जांपल हमारे पास है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने वाला। ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड है, वो 72 किलोमीटर पर आर होता है। कैसे होता है? ये छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में अगर कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें स्पीड ही हैं, यानी कि सेम क्वांटिटी है, उनके बस यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड है, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है दैट इज़ इन किलोमीटर पर आर। ये आता है 72 किलोमीटर पर आर। इसी तरह से अगर किलोमीटर पर आर है और उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 360 किलोमीटर पर आर है, इसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 आ जाएगा और ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल सा काम है कि हमने मीटर पर सेकंड 2 किलोमीटर पर आर में जाना है तो क्वांटिटी को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से कर दिया। लेकिन क्या सारी क्वांटिटीज़ इतनी सिंपल होती हैं? नो, नॉट दैट सिंपल फॉर अदर क्वांटिटीज़। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड अ मेथड, और वो मेथड कहलाता है डायमेंशनल मेथड। अब वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे वो स्टडी करेंगे। जैसे हमें ये बात जो डायमेंशन वाली वीडियो थी उसमें हमने ये स्टडी किया था, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 उस पहले सिस्टम में यूनिट है, n2 दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है और u2 दूसरे सिस्टम में यूनिट है। यहाँ पे हमें क्वांटिटी की वैल्यू किसी और सिस्टम में निकालनी है, यानी कि हमें यहाँ निकालना है n2, और वो क्या हो जाएगा, n1u1 बाय u2। अगर हम इसे डायमेंशन की फॉर्म में लिखें तो u1 जो है वो mlt की फॉर्म में आ जाएगा। अब क्योंकि 1 मतलब फर्स्ट सिस्टम, तो यहाँ सारी हमने सबस्क्रिप्ट के अंदर 1 1 1 यूज़ किया है, m1 l1 t1, पावर a b और c। अब क्योंकि जो u2 होगा उसमें m2 हो जाएगा, l2 हो जाएगा और t2 हो जाएगा। पावर सेम रहेगी क्योंकि पावर जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है और क्वांटिटी दोनों सेम है, हमने सिर्फ यूनिट को कन्वर्ट करना है, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। अब अगर इनकी वैल्यू हम ऊपर पुट कर दें तो n2 इज इक्वल टू n1 m1 पावर a l1 पावर b t1 पावर c डिवाइड बाय m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c। इनको अलग अलग कर सकते हैं, m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b, t1 बाई t2 होल पावर c। अब इसमें ये m1 m2 मैंने आपको बताया कि m1 मास इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, m2 सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, l1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ l2 लेंथ इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे t1 t2 टाइम है फर्स्ट और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ये वैल्यूज़ हमें दी गई होंगी और
ये वैल्यू इसमें पुट करके हम N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब 1 न्यूटन को डाइन में करना है। हम जानते हैं कि न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। इसका मतलब हमें जो क्वांटिटी पता चल गई वो क्या है, फोर्स है। उसकी डायमेंशन पे हमें वर्क करना है। तो न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T⁻²। आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमने अभी किया था। अब इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, जो न्यूटन है वो तो SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट होता है, और जो डाइन है वो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होता है। MKS मीटर किलो सेकंड, यानी कि लेंथ मीटर में होगी, और मास किलो में होगा, और टाइम सेकंड में होगा। CGS में यही चीज़ें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होंगी। इसका मतलब हमारे पास M1 यानी कि मास इन फर्स्ट सिस्टम वो 1 किलोग्राम है, L1 यानी कि लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम वो 1 मीटर है, और T1 यानी कि टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट 1 सेकंड है। इसी तरह से सेकंड सिस्टम CGS है, तो मास ग्राम में हो जाएगा, लेंथ सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में। अब हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट 1 है, तो N1 की वैल्यू 1 है। और पावर्स देखिए, पावर है 1 1 और -2। तो जो ABC है वो क्या है, A 1 है, B 1 और C जो है वो -2 है। N1 1 है और N2 हमें फाइंड आउट करना है। ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे ये मास है, ये भी मास है, तो मास से मास जो इसकी यूनिट्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से लेंथ से लेंथ, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ऐसे ही टाइम बाय टाइम इसकी यूनिट भी कैंसिल हो जाएंगी। पुट करते हैं, अब किलोग्राम जो है वो 10⁻³ ग्राम होता है, मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बचेंगी, दैट इज 10⁵। तो इसका मतलब क्या हुआ, N2 की वैल्यू आपके पास 10⁵ आ गई, वही हमें चाहिए थी। तो 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर हो गया, 10⁵ डाइन के बराबर हो गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और क्लियरिटी के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ ए मर्करी इज 540 डाइन पर सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन यूनिट ऑफ मास इज टेकन एज 1 किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये पहले वाला सिस्टम तो चलो फोर्स है डाइन में और लेंथ है सेंटीमीटर में, तो ये CGS हम इससे कह सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले को हम SI सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें मास तो किलोग्राम है, लेंथ 1 मीटर है, लेकिन टाइम 1 सेकंड नहीं है। तो ये एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो हमें एक तरह से नए सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना है। अब कंपेयर कीजिए, M1 क्योंकि पहले वाला जो सिस्टम है वो CGS है, तो मास 1 ग्राम में होगा, लेंथ 1 सेंटीमीटर में और टाइम 1 सेकंड में। और जो जिस सिस्टम में लाना है उसमें मास 1 किलोग्राम है, लेंथ 1 मीटर है और टाइम 1 सेकंड है, सॉरी 1 मिनट है, दैट इज इक्वल टू 60 सेकंड। न्यूमेरिकल वैल्यू 540 है। दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला वी विल यूज। अब अगर इक्वेट करें तो ABC की वैल्यू, सरफेस टेंशन, पहले में फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। फोर्स बाय लेंथ होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। ये आप, क्योंकि अभी आपकी बिगिनिंग है, ये जब आप +1 के सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो 7th यूनिट जो है उसमें आता है ये फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जब आप पढ़ेंगे। तो फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का डायमेंशन लिखा, लेंथ का लिखा, टोटल हमारे पास आ गया MT-2। अब यहाँ से देखिए कंपेयर करें तो जो M वाली पावर थी वो A थी, तो वो 1 हो गई।
L यहाँ पे है ही नहीं, तो B जो है L की पावर वो 0 हो गई, और T की पावर -2 है, तो C जो है वो -2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमने पहले यूज़ की थी उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फिर से ये जो ग्राम और किलोग्राम है ये कैंसिल होंगे, सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। इसको सॉल्व करके 1944 आ गया। इसका मतलब जो लिखने का तरीका रहेगा वो जैसे हमने पहले किया था, 540 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1944 न्यू यूनिट्स। क्योंकि हमें नहीं पता इस यूनिट में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो इसे कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू यूनिट्स लिख देंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर किया, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू लाइक इट then please share and subscribe.